अजीज तलबा तलबात, पिछले कुछ वीडियोस में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से काम किया है। तो ग्रामर में कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं। इनमें बड़ी अहम टेंसेस और फिर मज़ीद उनकी जो डिवीजन है उनको समझना, उसके मुताबिक जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को समझना और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को तरतीब देना और फिर उनको एक मुनज़्ज़म अंदाज में लिखना, ये एक फ़न का कमाल का काम है और इसके लिए मेहनत दरकार होती है। तो इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव टेंसेस का आना, उसके अलावा इडियम फ्रेजेस और इनकी जो फ़र्क है उनको समझना ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें तो हम यहाँ कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो कुछ हम कंसल्ट कर लेंगे, उन्हें देख लेंगे और फिर उस प्रैक्टिस को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी करेंगे। और आप लोग जो है वो चूँकि काफ़ी दिनों से ये एक सिलसिला चल रहा है, तो इससे आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा होगा। कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो मज़ीद इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे देखते हैं कि अब कौन से किस किस्म के सेंटेंसेस आ रहे हैं और हमने उनको कैसे जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें कुछ फ़िक्रे दिखाई दे रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से। तो मज़ीद अपने उस सिलसिले को जारी रखते हुए चंद मज़ीद फ़िक्रे हम देख लेते हैं जिनमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। तो पहला फ़िक्रा जो है वो है ओपन द डोर। जैसा कि इस फ़िक्रे के सेंस से ज़ाहिर है कि ये इम्पेरेटिव टाइप का फ़िक्रा है, एक्टिव वॉइस है, तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हुए लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। उसके बाद द ड्राइवर स्टॉप द इंजन, द ड्राइवर स्टॉप द इंजन, द इंजन ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। द इंजन वाज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर, द इंजन वाज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर। द ड्राइवर फ़िक्रे के शुरू में है, सब्जेक्ट है, तो हम इसको द ड्राइवर को बाय द ड्राइवर फ़िक्रे के आखिर में ले जाएंगे और इस तरह से ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। द ड्राइवर स्टॉप द इंजन वाज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर, ये पैसिव वॉइस है। द पियन रैंग द बेल, ये एक्टिव वॉइस है और रिंग फेल की पहली हालत है, रैंग फेल की दूसरी हालत है और रंग फेल की तीसरी हालत है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि रैंग फेल की दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, तो ये फेल माजी मुतलिक का फ़िक्रा है और इसको हम वाज वैरो थर्ड वाज या वैरो थर्ड फॉर्म के साथ उसको चेंज करते हैं। दी बेल ऑब्जेक्ट है, फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा दी बेल। उसके बाद वाज और रंग, वाज और रंग। दी पियन, दी बेल वाज रंग बाय दी पियन, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आ गया। एक्टिव वॉइस इसका था दी पियन रैंग दी बेल और दी बेल वाज रंग बाय दी पियन, पैसिव वॉइस। दी बॉय कॉट द बॉल, ये कॉट द बॉल, ये इसे देखें। सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन सा जो फेल की हालत है, कैच की दूसरी हालत कॉट इस्तेमाल हुई है, तो फेल की दूसरी हालत का मतलब होता है माजी मुतलिक। और वाज या वर, यानी सब्जेक्ट के सेंस के हिसाब से हमने वाज या वर का इस्तेमाल करना होता है। वाज द बॉय कॉट द बेल, तो द बेल को फ़िक्रे के शुरू में लेंगे। बेल के लिए वाज ही इस्तेमाल हो सकता है, बॉल के लिए बॉल के लिए वाज ही इस्तेमाल हो सकता है। द बॉल वाज कॉट बाय दी बॉय, दी बॉय फ़िक्रे के आखिर में चला जाएगा बाय दी बॉय। तो इस तरह से इसका ये पैसिव वॉइस बन गया एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। उसके बाद ही केप्ट मी वेटिंग, ये अगला फ़िक्रा है, ही केप्ट मी वेटिंग। तो केप्ट फेल की फिर दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, केप्ट मी वेटिंग। और ये याद रखें यहाँ पे जो ये वेटिंग है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा हम इसको बीइंग के साथ चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब की जगह जो केप्ट है ना, यहाँ पे अगर कीपिंग होता तो हम इसको चेंज करते। ही केप्ट मी वेटिंग एक्टिव वॉइस है और फिर मी को जो है वो आई वाज केप्ट, ये ही केप्ट मी का बन जाता है आई वाज केप्ट, आई वाज केप्ट। और चूँकि केप्ट फेल की दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, तो हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको वाज वर्ब के साथ थर्ड, तो आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम,
ई फ़िक्रे के आखिर में चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ए डॉग हैज़ बिटन, डॉग हैज़ बिटन दी बॉय, हैज़ बिटन हमें हैज़ और बिटन दो, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, ये फ़ेल हाल मुकम्मल का फ़िक्रा होता है। तो फ़ेल हाल मुकम्मल को एड बीन के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हैज़ बीन के साथ। अगर ये हैज़ बीन है तो हैज़ बीन के साथ, एड बीन होती तो माजी मुकम्मल हो जाता और एड बीन के साथ इस्तेमाल होता। द बॉय हैज़ बीन बिटन बाय दी डॉग, ये दी डॉग फ़िक्रे के शुरू में था तो ये आखिर में चला गया है। दी बॉय फ़िक्रे के, ये दी बॉय फ़िक्रे के शुरू में आ गए, हैज़ बीन बिटन वर्ब बन गया। तो इस तरह से बाय द डॉग ये पैसिव वॉइस बन गए। उसके बाद ये फ़िक्रा है अगला, इसको ही हैज़ लॉस्ट ऑल इज़ मनी, हैज़ लॉस्ट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये जो है वो फेल हाल मुकम्मल का फ़िक्रा है। इसके लिए हैज़ बीन लॉस्ट ये वर्ब बन जाएगा। इज़ मनी फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, हिज मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय हिम, ये उसका पैसिव वॉइस बन गया है। अब एक्सरसाइज 7 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये 7वीं एक्सरसाइज है हमारी। इसमें भी कुछ फ़िक्रे दिए गए हैं मुख्तलिफ टेंस के हवाले से। हु हैज़ फ्राइटन द बेबी, हु हैज़ फ्राइटन द बेबी, तो ये जो हु हैज़ सॉरी हु हैज़ फ्राइटन द बेबी, तो दी बेबी जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। ये देखें, दी बेबी हैज़ बीन फ्राइटन, हैज़ बीन फ्राइटन, फ्राइटन को फ्राइटन, हैज़ बीन फ्राइटन, और ये चूँकि सवालिया फ़िक्रा है तो हु को आपको पता है हम बाय होम इस्तेमाल करते हैं। वो फ़िक्रे के शुरू में है तो बाय होम को जो है वो एक फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। इसका इस तरह भी बनता है, बाय होम हैज़ दी बेबी बीन फ्राइटन, हैज़ दी बेबी, चूँकि इसका तरीका ये होता है कि आप पहले सवालिया फ़िक्रा बनाते हैं और उसके बाद हु या बाय होम लिखते हैं, तो उस तरह से भी ठीक है। बाय होम दी बेबी हैज़ बीन फ्राइटन, ये पैसिव वॉइस है। ही विल फिनिश द वर्क एट नाइट, तो ही विल फिनिश द वर्क, ये देखिए द वर्क, ही विल फिनिश द वर्क, पहले इससे इसको पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इन द नाइट को इसी तरह रहने देंगे आखिर में, तो ही विल फिनिश द वर्क विल बी फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड, ही विल फिनिश को विल बी फिनिश्ड बाय हिम, ठीक है। ही विल फिनिश द वर्क, ये यहाँ तक, ही विल फिनिश द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम, और उसके बाद आ जाएगा इन दी नाइट, के पैसिव वॉइस हो गए। उसके बाद द कैट हैज़ ड्रंक ऑल द मिल्क, तो ये देखें हैज़ और ड्रंक थर्ड फॉर्म, तो ये फिर हाल मुकम्मल हो गया। इसको हम जो है वो हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑल द मिल्क फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, ऑल द मिल्क, ये चूँकि ऑल द मिल्क वैसे तो दी मिल्क बनता है लेकिन ऑल द मिल्क लिखा हुआ है तो एक ख़ास सेंस में ऑल दी मिल्क, तो ऑल दी मिल्क फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हैज़ बीन ड्रंक, जैसा मैंने कहा कि हैज़ ड्रंक को हैज़ बीन ड्रंक, और उसके बाद जो है बाय दी कैट ये आखिर में आता है। बाय के बाद जो है वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया है। अहमद काट डाउन द ट्री, अहमद काट डाउन द ट्री, तो अहमद दरख्त काटता है, ये इस तरह से अहमद। तो अगर हम इसको अहमद काट डाउन द ट्री, अहमद ने दरख्त काटा भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से फेल हाल में ले लेते हैं। तो इज़ एम-आर के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म, दी ट्री इज़ काट डाउन बाय अहमद, इज़ काट डाउन बाय अहमद। तो इस तरह से ये जो है ये कुछ फ़िक्रे हैं जिनका पैसिव वॉइस बना है। फिर मज़ीद है द कॉन्स्टेबल अरेस्टेड द थीफ, एक्टिव वॉइस है, तो दी थीफ फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। दी थीफ वाज अरेस्टेड का वाज अरेस्टेड बाय द कांस्टेबल, तो ये जो है वो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो आखिर में चला गया। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द कांस्टेबल। उसके बाद एहसान ओपन द डोर, तो एहसान जो है ये फ़िक्रे के, चूँकि ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट की जगह जाके एहसान ही रहेगा। ओपन द डोर, द डोर वाज ओपन, द डोर वाज ओपन बाय एहसान, ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, एक्सपेक्टेड फेल की दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि ये फेल माजी मुतल्लिक़ का फ़िक्र है, तो वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। गुड न्यूज़ फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। वाज एक्सपेक्टेड और वी से बायस, गुड न्यूज़ वाज एक्सपेक्टेड बायस, और वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ एक्टिव वॉइस है, गुड न्यूज़ वाज एक्सपेक्टेड बायस पैसिव वॉइस है। हु डिड दिस सवालिया फ़िक्र है, और हु डिड दिस, तो वो को हम बाय होम में तब्दील करते हैं और फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं, और डिड दिस का हो जाएगा दिस वाज डन, बाय होम दिस वाज डन, चूँकि डिड
जब हमें पता है फ़ेल माजी मुतलक की निशानदेही करता है तो इसके लिए वाज और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है बाय होम। दिस वाज डन पैसिव वॉइस। ही इज़ प्लोइंग द फील्ड्स, तो ये ई और इज़ प्लोइंग है तो आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल होगी है, तो हम इसको इज़ बीइंग और प्लोड ये इस तरह से इज़ बीइंग प्लोड, द फील्ड इज़ बीइंग प्लोड बाय देम, बाय हिम, ई से बाय हिम, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। उसके बाद ए स्टोन वाज स्ट्रक, ए स्टोन वाज स्ट्रक हिम, ए स्टोन वाज स्ट्रक, तो हिम को ही बन जाएगा, ही वाज स्ट्रक, तो ई स्ट्रक्ड, ई स्ट्रक्ड, ही स्ट्रक्ड, ही स्ट्रक द स्टोन, ही स्ट्रक द स्टोन, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। इस तरह से ये कुछ फिक्रे हैं। मज़ीद एक्सरसाइज नंबर 8 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ई गेव मी अ रूपी, एक्टिव वॉइस है ही गेव मी अ रूपी, तो इसको हम पैसिव वॉइस में आई वाज गिवन, आई वाज गिवन ए रूपी बाय हिम, ठीक है। और ए रूपी वाज गिवन टू मी बाय हिम, इस तरह से भी इसका ए रूपी वाज गिवन बाय, ए रूपी वाज गिवन टू मी बाय हिम, टू मी बाय हिम, ये भी इसका फिक्रा जो है वो बन सकता है। तो आई वाज गिवन अ रूपी बाय हिम, ये भी इसका पैसिव वॉइस है, तो इस तरह से भी ठीक है। आई हैव पेंटेड 2 पिक्चर्स, ये अगला फिक्रा है। हैव पेंटेड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो फ़िलहाल मुकम्मल का फिक्रा है। 2 पिक्चर्स फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, हैव बीन पेंटेड, हैव पेंटेड की जगह हैव बीन पेंटेड, हैव पेंटेड, और इस तरह से मी आई जो है वो बाय मी हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा इसका। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद यू मे यूज़ माई बुक, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका जो है वो माई बुक मे बी यूज्ड बाय, तो इसको जो है वो यू मे यूज़ माई बुक, यू माई बुक माइट बी यूज्ड बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। उसके बाद एक्टिव वॉइस है ही हैज़ गिवन मी अ टॉवल, तो इसका जो ए टॉवल को फिक्रे के शुरू में लिखे तब भी ठीक है। ए टॉवल वाज गिवन, ए टॉवल वाज गिवन टू हिम बाय मी, या आई वाज गिवन अ टॉवल बाय हिम, तो ये इसका पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से ये कुछ फिक्रे हमने बनाए हैं। यहाँ पे एक फिक्रा था जिसका एक्टिव वॉइस जो है वो लिखा हुआ था, तो ये इसके सामने हम जो है वो, सॉरी ये तो कट हो गए, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इसके सामने लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये यहाँ पे, तो ये इसका जो है वो, तो इस तरह से आपने कुछ जो है वो वीडियोज़ आपने इसमें देखी हैं, तो उम्मीद है कि आपको इनमें से कुछ हेल्प यकीनन मिली होगी, आपने आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हुआ होगा। तो मज़ीद कुछ प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे।